नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने का विधान है और गुरुवार के दिन सिर्फ देवगुरु ही नहीं बल्कि तुलसी की भी विशेष आराधना की जाती है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखें, जब भी आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करते हैं तो साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें, नहीं तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। देखिए, हिंदू धर्म में तुलसी सबसे अधिक पवित्र और शुभ माने जाने वाले वृक्ष हैं। और आपको पता है, हर घर आंगन में तुलसी होता ही है। घर का वातावरण भी अच्छा रहता है और पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है घर में। साथ ही तुलसी में एक इतना अच्छा गुण है कि आपके घर के ऊपर अगर कोई परेशानी आए तो पहले तुलसी अपने ही ऊपर ले लेती है। इसीलिए इस पौधे को हर घर में स्थान है। महिलाएं रोज सुबह स्नान करके तुलसी की पूजा आराधना करती हैं, क्योंकि ये भगवान श्री हरि को सबसे प्रिय है। और श्री हरि की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी की पूजा करना विशेष शुभ भी होता है। जिस घर आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहां पर किसी तरह का वास्तु दोष नहीं लगता और ना होता है। तुलसी के पौधे घर में रखने के नियम भी होते हैं। अगर आप उस नियम से पौधे को रखें तो भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा ही बरसता है। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी की सुबह शाम दोनों ही समय पूजा कीजिए। सुबह के समय तुलसी पर जल अर्पित करें तो शाम के वक्त उसके पास दीपक जलाएं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर आप मान लेते हैं आपके घर में विवाह योग्य व्यक्ति है, कन्या है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो गुरुवार के दिन से शुरू करें ये उपाय। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाए और नित्य प्रातः तुलसी में जल अर्पित करें तो विवाह के जल्दी योग बन जाते हैं। ये प्रयोग आप किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, तुलसी का पौधा सूख जाना या मुरझा जाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि आपको तुरंत उस पौधे को उखाड़ के फेंक देना है। कहीं फेंकना है मतलब जहाँ तहाँ नहीं, किसी पेड़ के नीचे रख दें या किसी भी आप ऐसे पवित्र जगह में रख दीजिए। क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए और नया पौधा लाके गुरुवार के दिन लगा दीजिए। तुलसी का पौधा जहाँ रखते हैं वहाँ पर अच्छे से व्यवस्था करें, साफ सुथरा रखें। और जिस गमले में तुलसी का पौधा है कोई और पौधा उसमें मत लगाइए। बहुत ज़्यादा जल मत अर्पित कीजिए, थोड़ा सा जल दीजिए। ध्यान रखें उतना ही पानी दें जितना की आवश्यकता है। और सुबह सिर्फ स्नान करके ही तुलसी का पत्ता तोड़िएगा, बिना नहाए मत तोड़िए। भगवान ये पत्ता ग्रहण नहीं करते। और सूर्य या चंद्रग्रहण के समय, एकादशी के दिन, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से श्री हरि को चोट लगती है, इसीलिए इस दिन भी ना तोड़े। रात में तो तुलसी के पत्ते चाहे कुछ भी हो जाए मत तोड़िएगा, दोष लगता है। घर के अंदर तुलसी के पौधे कभी मत लगाइए। जब भी लगाइए बालकनी में, जगह नहीं है तो खिड़की में के पास छज्जे वगैरह हैं बाहर की तरफ से लगाइए, आंगन में लगाइए। और आपको तो पता ही है, भगवान कृष्ण ने तुलसी को वचन दिया था कि उनके स्थान जो है उनका सदैव घर के बाहर नहीं किंतु भगवान के दिल में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, कई महिलाएं क्या करती हैं, तुलसी को चुनरी बांध देती हैं, उड़ा देती हैं। देखिए, ऐसा करना ठीक नहीं है। तुलसी को भी तो ग्रो होना है ना, ध्यान रखें। जब आप भगवान श्री हरि की पूजा कीजिएगा तो भगवान की, जैसे आप गुरुवार का दिन है तो भगवान को आप गुड़ अर्पित करें, उनको आप तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करें और बाद में इसको प्रसाद के रूप में खाइए, क्योंकि ये आपके भाग्योदय को बढ़ाने वाला है। और गुरुवार के दिन अगर केले के वृक्ष की पूजा करें और खासकर चना और गुड़ का भोग लगाएं तो आपके जीवन की गुरु संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। हमेशा ही याद रखें, तुलसी की पूजा करने के समय ही नहीं बल्कि कोई भी भगवान की पूजा करने समय महिलाएं बालों को खुला ना रखें, बांध लें फिर पूजा करें। और पूजा के समय या तुलसी का जब दीप बुझ जाए तो वहां से हटा दीजिए, यानी शांत हो जाए जब, हटा दीजिए। तुलसी के पत्तों को दांत से मत चबाइएगा क्योंकि इसमें पारा होता है, इससे आपके दांतों में परेशानी आएगी। इसलिए आप उसको पानी के सहारे निगलने की कोशिश करें। तो हम गुरुवार के दिन की बात कर रहे थे, तुलसी के वृक्ष में क्या अर्पित करें, लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें। तुलसी के पौधे
कि जब आप पूजा करेंगे उसके पहले श्री हरि के घर में पूजा कर लें, फिर तुलसी के पौधे की पूजा करें। तो आप गुरुवार के दिन अगर आपके घर में मोर का पंख है तो अच्छी बात, नहीं तो लाकर अगर भगवान श्री हरि के माथे पर सजाते हैं तो इससे आपके जीवन के हर रुकावट दूर होती है और आपका भाग्योदय होता है। ज्योतिष में गुरुवार के दिन तुलसी के पेड़ में विशेष प्रयोग किए जाते हैं। क्या करेंगे? एक लोटा जल ले लें, इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, संभव हो तो एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब प्रेम से खड़े होकर तुलसी के पास जाइए, वहां पे खड़े हो जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी में जल अर्पित कर दें और इसके बाद प्रार्थना करें भगवान से, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपका नौकरी व्यवसाय अच्छा चलेगा, जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगर भाग्य साथ ना दे, खासकर जो महिलाएं हैं, वो एक मंत्र जपेंगी, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। अगर ये मंत्र आप नहीं जप सके तो सिंपल तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, ये आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल देगा। तो अगर आप कहीं पर शादी वगैरह पक्का करने जा रहे हैं गुरुवार के दिन, या गुरुवार के दिन कोई शुभ मंगल कार्य कर रहे हैं, तो घर से पीली मिठाई खाकर ही निकलिएगा, इससे आप पर देवी गुरु बृहस्पति की कृपा बरसती रहती है। श्री हरि को पीले पुष्प बहुत पसंद है, इसलिए घर में उनको हमेशा ही पीले पुष्प की माला, पीले पुष्प की पंखुड़ी अर्पित करें तो जीवन में खुशहाली बढ़ती है। और देव गुरु को, चूंकि ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन अगर आप अपनी जेब में थोड़ा सा चने की दाल रख लें तो आपका दिन अच्छा गुजरता है। तो आप ये छोटा सा प्रयोग जरूर करें। अगर आप देव गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपकी कोई मन्नत है, तो कैसे मन्नत पूरी कराएंगे? तब मन्नत पूरी कराने के लिए किसी भी गुरुवार के दिन मौली धागा लेकर पास के किसी भी देव गुरु या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं या भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं। अब वहां पर जाकर भगवान के मंदिर में जो पाया होता है, अगर पाया नहीं है तो ग्रिल होगा, ग्रिल में आप अपनी मन्नत कहते हुए ये धागा बांध दें और इस बीच आप भगवान के मंत्र जप करते रहें। कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, और इसके बाद आप वहां से भगवान को प्रणाम करके आ जाएं। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब ये धागा खोलकर भगवान श्री हरि के चरणों में रख दीजिएगा। ये बहुत सिंपल उपाय है, किसी भी गुरुवार को आप आजमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका गुरु कमजोर है तो गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ का थोड़ा सा जड़ लेकर आप पीले धागे में बांधकर अपने हाथ की दाहिने कलाई में या बाह में या गले में धारण करें तो आपका गुरु मजबूत होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय जीवन में खुशियां देंगी। लेकिन एक बात याद रखें, अगर तुलसी की मिट्टी का तिलक करें हर गुरुवार के गुरुवार तो दुश्मन, शत्रु, तंत्र क्रियाओं से भी आप मुक्त रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं।